दोस्तों भगवान की बहुत बहुत कृपा से और आप लोगों के बहुत प्यार सपोर्ट और दुआओं की वजह से बच गया। बस ये मान लो जो आपके सामने आज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मैंने कल अपनी जो कम्युनिटी टैब है और अपना इंस्टाग्राम का जो स्टोरी है उसमें मैंने अपनी गाड़ी के फ़ोटोज़ भी डाले थे। किस तरीके से जो है एक बुरा हादसा था और बुरा हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कहते हैं ना कृपा हो गई तो वो सब नहीं हो पाया। अब जैसे ही वो कम्युनिटी टैब मैंने डाला, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्या प्रॉब्लम हुई थी और फैमिली सेफ है कि नहीं है, मुझे कहाँ-कहाँ लगी है, गाड़ी का क्या हुआ। और बहुत सारे हमारे जो फेलो क्रिएटर मित्र हैं, उनके भी कॉल्स आए। मनोज भाई का मेरे पास मैसेज आया, कमाल फारूक भाई का कॉल आया, सुबह अंशु मौर्य जी का भी मेरे पास कॉल आया, इसरार भाई का कॉल आया, अमरीश भारती जी का कॉल आया और भी बहुत सारे जो हमारे फेलो क्रिएटर साथी हैं उन सबका मेरे पास कॉल आया, रिश्तेदारों का कॉल आया। और कई लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अभी माइंड है वो उतना स्टेबल नहीं है। मतलब मेंटली थोड़ा जो ट्रॉमा होता है, इसको हम मेंटली ट्रॉमा बोलते हैं ना, वो कुछ स्थिति है जिसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। तो पहले घटना बताता हूँ कि घटना एक्चुअल में हुई क्या थी। बेसिकली मैं एमपी में एक जगह है, वहाँ पे मतलब गाँव है वो। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे जो साले साहब हैं उनकी शादी थी। तो मैंने सोचा कि भाई शादी में जाना पड़ेगा और गाँव है तो कार से ही चला जाता हूँ, क्योंकि सब लोग मतलब क्या है कि सामान जाएगा, सब लोग जाएँगे साथ में, तो कार में थोड़ा कन्वीनिएंट रहेगा क्योंकि गाँव में ना तो ट्रेन जाती है और ना ही कोई फ्लाइट वगैरह जाती है। तो मैं कार से चला गया था और मेरे घर से वो जो जगह है वो करीब 700 किलोमीटर के आसपास थी एमपी में। और फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, एमपी तो जा ही रहा हूँ, तो जहाँ पे वो एक्चुअल में शादी थी वहाँ से करीब 115-20 किलोमीटर दूर ही उज्जैन है, महाकाल के मैं इनके दर्शन करा लाऊँगा मेरी मदर को। तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने मेरी मम्मी जी को बोला कि मैं, मेरी वाइफ़ और युविन तो जा ही रहे हैं। तो उनकी भी इच्छा थी और होता भी है, अपन अपने माता-पिता को अगर कोई तीर्थ कराते तो अच्छा लगता है मन को। तो मैंने सोचा कि उनको भी महाकाल के दर्शन करा दिए जाएँ, तो मैं उनके साथ चला गया। और हमने सोचा कि शादी जिस दिन है उससे 2 दिन पहले चले जाते हैं उज्जैन। तो 2 दिन पहले ही उज्जैन चला गया था मैं। 10 तारीख को मैं घर से निकला सुबह और शाम को उज्जैन पहुँच गया। हमने 10 तारीख को महाकाल के दर्शन किए। तो और वो फ़ोटोज़ भी मैंने डाले थे इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं अभी भी बोलूँगा एडिटर को ये सब वीडियो पे लगा देंगे। तो और अच्छे से दर्शन हुए, मम्मी वगैरह सब हैप्पी थे। और दूसरे दिन भी हम फिर वापस सुबह भी गए, महाकाल कॉरिडोर घूमने गए क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ पे मन जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और उसके बाद हम लोग शादी में चले गए, 12-13 की शादी थी। 14 तारीख को जब हम वापस आ रहे थे, तो मेरा जो घर है, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, ये देवली करके कोई जगह है और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर था। और अचानक से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 80 के आसपास स्पीड थी, 80-85 बस इतनी स्पीड थी। और अचानक से जो ड्राइवर साइड का जो टायर होता है वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि टायर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि टायर नया था बिल्कुल, 2-3 महीने ही पुराना था, बिल्कुल नया। मैं टायर को बहुत जल्दी-जल्दी नए-नए टायर डलवाता रहता हूँ, ज़्यादा पुराना रखता नहीं हूँ। लेकिन अचानक से वो टायर जो है ब्लास्ट हुआ और बहुत तेज़ आवाज़ हुई और जैसे ही आवाज़ हुई मुझे लगा गाड़ी किसी में ठुक गई है और गाड़ी तुरंत वो डिवाइडर पे जाके गिरी और शीशे वगैरह टूटे। फिर वो गाड़ी पलटी, 2-3 पलटी गाड़ी ने खाई और पलटी खा के गाड़ी, जो ये गाँव होते हैं, रास्तों के पास जो एक कूड़ा सा होता है, वो एक तूड़े वगैरह का कुछ कूड़ा टाइप में होता है, उसके ऊपर जो कांटे होते हैं, सूल जिसको हम बोलते हैं, कीकर के पेड़ होते हैं, वो सूखे हुए रखे होते हैं। वहाँ पे वो गाड़ी उल्टी हो गई, चारों पहिए ऊपर और गाड़ी एकदम नीचे, और वो फिर गाड़ी जंप नहीं हो पाई और वो उल्टी ही पड़ी रही। और गाड़ी की स्थिति तो आप देख रहे हैं फोटोज में कितनी बुरी तरह से हुई है। और मेरे को तो ये आइडिया ही नहीं था कि टायर फट गया है। तो जब मैंने मेरी जो वो गाड़ी उल्टी हो गई थी, तो वो जो अपना विंडो होता है उसके शीशे जो टूटे हुए थे, उनमें से मदर को निकालने की मैंने कोशिश करी। और फिर गाँव के लोग वहाँ पे थे, तो वो मतलब गाँव के पास ही वो एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मदद करी और उन्होंने हम लोगों को उल्टी गाड़ी में से टूटे शीशों में से बाहर निकाला। उसके बाद मैं चक्कर आ गए थे मुझको, मैं अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन वहाँ पे एक सुमित जी थे, वो कंपाउंडर साहब थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे को जो टिटनेस या फिर जो पेन किलर इंजेक्शन है, जो फर्स्ट एड है, वो सब दे दी थी। और गाँव वालों ने तो बहुत मदद करी, बहुत अच्छे लोग थे वो, बहुत ज़्यादा हेल्प करी उन लोगों ने। इवन मेरे दिमाग में यही था, जैसे ही मैं कॉन्शियस तो जैसे ही मैं आधा घंटा, पौने घंटे बाद मैं थोड़ा बात करने लायक हुआ, मुझे इंजेक्शन वगैरह मिल गए, तो मैंने सोचा
मैंने यही पूछा कि भाई गाड़ी ठुकी किसके थी, क्योंकि मुझे दिखा तो कुछ है नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं, गाड़ी हवा में कैसे ठुक सकती है, क्योंकि आवाज़ आई थी बहुत तेज़। तब जाके उन लोगों ने बताया कि भाई साहब गाड़ी आपकी ठुकी नहीं थी, आपकी गाड़ी आराम से चल रही थी, अचानक से टायर ब्लास्ट हुआ और फिर गाड़ी डिवाइडर पे जाके गिरी और फिर पलटियां खाई। और आप ये मानो कि महाकाल के दर्शन करके आ रहे थे तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही। गाड़ी होंडा की थोड़ी और मजबूत होती है, ये आप मान सकते हो, आप लोगों की दुआएं मान सकते हो, प्यार मोहब्बत मान सकते हो कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी फैमिली को खरोंच तक नहीं आई। मेरे जो ये हाथ है, ये आप अब देख रहे हो, यहाँ पे रोड़ियाँ चुभ गई अंदर और यहाँ पे जोड़ पे जख्म है। अब ये हाथ को मैं क्या मोड़ नहीं सकता हूँ और सीधा ही रखना पड़ेगा मुझे 7-8 दिन, क्योंकि बहुत पेन कर रहा है ये। एंटीबायोटिक वगैरह ले रहा हूँ, अभी 7-8 दिन लगेंगे रिकवर होने में। और थोड़ा सा मेंटली एक ट्रॉमा है अभी, मतलब आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे वही सब गाड़ी पलटने का सीन दिमाग में आता है। तो अभी डॉक्टर ने माइंड रिलैक्सेशन की भी कुछ टैबलेट्स दी है ताकि मैं सो सकूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ, लेकिन अभी दिक्कत है, बट 7-8 दिन में रिकवर हो जाएगा। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, उसका मुझे कोई गम नहीं है, चलो कोई नहीं, मेरी फैमिली बच गई। और देखो भगवान जब बचाता है तो बचाता भी बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग आगे बैठे थे, मेरी मदर आगे थी, उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, मैं बिना सीट बेल्ट के कभी चलाता ही नहीं गाड़ी। और मेरा जो बेटा था छोटा युविन, वो दादी की गोदी में बैठा हुआ था आगे की तरफ, और वो हमेशा वहीं बैठता है, उसको दादी से थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत है। और उनकी जो मम्मी थी मेरी भाई, वो पीछे बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि 5 मिनट पहले जो वो इंसिडेंट हुआ, उससे 5 मिनट पहले ही युविन कहता है कि मुझे पीछे अपनी मम्मी के पास जाना है, और वो पीछे चला गया और इसीलिए वो बच गया। क्योंकि अगर वो आगे होता, दादी की गोदी में होता, तो उसकी तो सीट बेल्ट थी नहीं, तो फिर क्या होता वो तो हम सोच भी नहीं सकते, वो बहुत बुरा हो सकता था। और एक गनीमत ये है कि गाड़ी ऐसे 3-4 बार पलटी है, सब ये जो आगे वाले शीशे थे दोनों तरफ के वो टूट गए, पीछे की छत वत सब मुड़ गई थी। 2 अच्छी बात हुई, एक तो गाड़ी के पिलर बहुत मजबूत थे, तो छत 8-10 इंच दब गई ऊपर से नीचे, क्योंकि गाड़ी उल्टी होके ऐसे गिरी। बट वो पिलर मजबूत थे तो वो ज़्यादा पिलर एकदम खड़े रहे पिलर, तो छत ज़्यादा अंदर दबी नहीं, तो स्पेस मिल पाया और हम लोग जीवित बच गए। दूसरा ये है कि पीछे की जो रो थी उसमें जो संध्या बैठी थी, उसने तो सीट बेल्ट लगा नहीं रखी थी, बच्चा तो सीट बेल्ट लगाता नहीं, पीछे वो बैठे थे। तो वो जब पलटी गाड़ी तो इधर से कभी इधर पड़े, कभी उधर पड़े, कभी इधर पड़े, लेकिन पूरी गाड़ी टूट गई। लेकिन पीछे की रो के दोनों विंडो के शीशे नहीं टूटे, अगर वो टूट जाते तो वो लोग गाड़ी से बाहर निकल सकते थे और कुछ भी हो सकता था। तो मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी बचत हो गई और भगवान ने बहुत अच्छे से बचाया हमको, क्योंकि इंसिडेंट तो बहुत बुरा था। गाड़ी की हालत देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि बस एक मेरा हाथ ये डैमेज हुआ, बाकी इसमें यह है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है। मैंने एक्सरे कराया था, हल्का सा कोई माइनर बता रहे हैं, उसमें भी उनको डाउट है। मेन जो है वो जख्म अंदर रोड़ी चुभने से जो खड्डे वही है। माइंड का थोड़ा ज़रूर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की कमी है, जो धीरे धीरे ही मैं रिकवर कर पाऊँगा, क्योंकि वो इतना बड़ा हादसा मैंने झेला है। बाकी सब सेफ़ है और आप लोगों की बहुत प्यार दुआएं मिल रही है जहाँ भी मैंने पोस्ट वगैरह डाली है, क्योंकि 14 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ शाम को 4:30 बजे और 300 किलोमीटर दूर था वो। तो फिर वहाँ से आने में हमको रात को 2 बज गए। फिर वो गांव वाले बेचारे लोग, एक वहाँ पे एक आरओ वाले भैया थे जो आरओ बेचते हैं, वो वहाँ से निकल रहे थे, वो रुकर, उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी, उन्होंने हमें खाना खिलाया होटल में, एक पैसा नहीं लिया। और ना उन सुमित भाई ने पैसा लिया जिन्होंने फर्स्ट एड दिया, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे को नई गाड़ी करवाई, वहाँ से गाड़ी करवा के हमें घर भेजा रात को, फिर क्रेन से गाड़ी को भेजा, जो गाड़ी ख़राब होगी उसको क्रेन से भेजा। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम अमित जी है, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। तो मुझे लगता है कि जब आप अच्छा काम करते हो, अच्छे मन से रहते हो, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी ये कहूँगा कि जीवन में अच्छे काम जितना हो सके करो, क्योंकि जब आपके साथ मुसीबत आएगी तो ऐसे ही कुछ लोग जैसे मुझे मिले, सुमित भाई, अमित भाई, और भी बहुत सारे लोग थे, इस तरह के लोग फरिश्ते बन के आते हैं। और ऐसे इंसिडेंट पहले भी मेरे साथ हुए, पर इतने बड़े नहीं हुए, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे फरिश्ते बन के आए थे। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि मुझसे कुछ अच्छा काम हो जाए, वो मैं करने का ट्राई करता हूँ। बाकी सब सेफ़ है, आप लोगों की प्यार दुआएं मिल रही हैं। और पुरानी कुछ वीडियो शेड्यूल हैं, वो आपको आगे भी 2-4 दिन तो अभी है, अभी 5-7 दिन वीडियो आती रहेंगी और उसके बाद मैं रिकवर हो जाऊँगा तो आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा। और थोड़े दिन ये जो मेंटली प्रॉब्लम रहेगी, इसके लिए आप लोग सब दुआ करना। और इस पर क्या था कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, तो मैं चाहता था कि एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ क्या था। चलिए कुछ दिनों बाद जब कुछ नई वीडियो बनेगी, जब फिर से मिलता हूँ। जय, इसको तो मैं उठा नहीं सकता हूँ, मोड़ नहीं सकता हूँ। जय महाकाल।